या तो रखे सारा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। मैं आपको इस खबर पर लेकर चलने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर लेकर चलना चाहता हूं, जो हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। इस धरती पर 3 तरह की मानसिकता के लोग हैं। पहले वो जो कोई गलती नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पे नहीं है, वो केवल भगवान स्वयं ही हो सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने अभी 15-20 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ये कहा कि हिमाचल प्रदेश की सड़कों का रख रखाव करने के लिए 15 दिन का टाइम दिया गया कि 15 दिनों के अंदर सड़कों को सही कर दिया जाए। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत मैं आज फिर से एक बार कर रहा हूं। और यदि आप जीवन उत्साह न्यूज़ के दर्शक हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने जीवन उत्साह न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ आप ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके क्षेत्र की या पूरे जागरूकता को लेकर बहुत अलग अलग तरह की खबरें भेजते रहते हैं। इसलिए इन खबरों को आप शेयर भी ज़रूर किया करें, आपका ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे लिए होगा। आज मैं आपको फिर लेकर चल रहा हूं पीडब्ल्यूडी विभाग बड़सर की तरफ। लेकिन इस खबर पर लेकर चलने से पहले आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स पर लेकर चलूंगा, कुछ ऐसे तथ्यों पर लेकर चलूंगा जो ग्राउंड पे आपको मैं दिखाऊंगा। और जीवन उत्साह न्यूज़ की खबरों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि हम ग्राउंड पे ही उन बातों को सामने रखते हैं जो कि एक आम आदमी के लिए जागरूकता का विषय बनती हैं और विभागों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है सुधरने का, बड़ा कारण है उनको इस बात को समझने का कि अब जनता जाग गई है और सरकारें जो बड़े बड़े दावे करती हैं, उन दावों को जब हम सड़क पर दिखाते हैं लाकर, तो वो दावे छोटे खोखले साबित हो जाते हैं और इससे सरकार की भी किरकिरी होती है। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं जोड़ से गालियां जाने वाले रोड पर। मेरे सहयोगी पहले दिखाएंगे। मैं यहां पर खड़ा हूं, माता कालका देवी टिक्कर राजपूता का ये मंदिर है, बड़ा ही पुराना मंदिर। और यहां पर बहुत सारे लोग श्रद्धालु जो हैं वो लगातार आते रहते हैं, बहुत सारे लोगों का यहां आना जाना लगा रहता है। और इस सड़क के जो भी ये सड़क है, इससे लोगों का कनेक्शन ऐसा है कि जितने भी गांव यहाँ पर पड़ते हैं उनका सबका नाता यहाँ से पड़ता है। महिलाएं भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, गर्भवती महिलाओं को भी, रोगियों को भी, सबको ले जाना पड़ता है इस सड़क के माध्यम से। और ये जो सड़क है, इस सड़क का पिछले 2-3 साल से ये हालत खराब हुआ पड़ा है कि कोई उसके ऊपर बोलने वाला नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग इतना लापरवाह विभाग बन चुका है कि पैसे को व्यर्थ करने के साथ साथ में जहाँ पर पैसा लगाना है वहाँ पर पैसे को लगाने की कोई भी इनकी जिम्मेवारी नहीं है। मैं आपको इस खबर पर लेकर चलने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर लेकर चलना चाहता हूं, जो हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। इस धरती पर 3 तरह की मानसिकता के लोग हैं। पहले वो जो कोई गलती नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर नहीं है, वो केवल भगवान स्वयं ही हो सकते हैं। लेकिन दूसरी मानसिकता के लोग वो हैं जो गलती करते हैं, उन गलतियों से सीखते हैं और अपने कार्य में रोज नया एक बेहतर परिवर्तन लाते हुए अपने कार्य को करते हैं, और उन लोगों को बुद्धिजीवी बोलते हैं। तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं, और इतनी बार दोहराते हैं कि उनको उसकी आदत पड़ जाती है गलतियां करने की, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। उन लोगों को क्या कहा जाए ये मैं नहीं कहूँगा, आप बताइए कमेंट करके कि ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है। और पीडब्ल्यूडी विभाग सेम उसी तीसरी कैटेगरी में रहता है। जितना मर्जी इनको बोल दो, जितनी बार बोल दो, ये अपनी गलती करना छोड़ेंगे नहीं। आप कहेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरी क्या दुश्मनी पीडब्ल्यूडी विभाग से है? साहब, कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी सबसे बड़ी जो इशू है वो ये है कि जितना पैसा पीडब्ल्यूडी विभाग आज सड़कों के रखरखाव के लिए खर्च कर रहा है, उस पैसे की अकाउंटेबिलिटी लेने वाला कौन है? मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने अभी 15-20 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें यह कहा कि हिमाचल प्रदेश की सड़कों का रख रखाव करने के लिए 15 दिन का टाइम दिया गया कि 15 दिनों के अंदर सड़कों को सही कर दिया जाए। तो मैं मुख्यमंत्री का जो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन पे आपको लेकर चलना चाहता हूं और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखाना चाहता हूं पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली। जो मैं अभी खड़ा हूं, ये माता जी के मंदिर, मेरे सहयोगी अब मुझे ना दिखाकर केवल सड़क दिखाएंगे और सड़क दिखाते हुए दिखाएंगे
कि ये देखिए, ये लापरवाह बाई हाथ घटिया कार्य करने की जो शैली पीडब्ल्यूडी विभाग की है वो मैं आपके सामने दिखाऊंगा। ये रोड पिछले 2 सालों से, ये 2.5 साल 3 साल पहले ये इन्होंने लगाया था। यहाँ पर आप क्रेट वायर देख रहे हैं, आज तक इस जगह को ये बना नहीं पाए। और ये देखिए मिट्टी भरकर, ये देखिए पूरी मिट्टी भरकर इस रोड का रखरखाव ये लोग कर रहे हैं। कोई इनसे पूछे कि आखिर ये पैसा किस बात का लेते हैं, सरकार से पैसा जो लगाते हैं वो किस चीज़ के लिए लेते हैं। मैं आपको पूरे रोड पर लेकर चलूँगा। पूरे गांव का पानी सड़क पर रहता है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये देखिए मिट्टी भरकर ये रोड का पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये रोड पिछले 2.5 साल से ऐसे ही टूटा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर कितने सैकड़ों वाहन रोज के निकलते हैं, छोटे बच्चे लेकर भी कोई व्यक्ति, महिला स्कूटी पे जाती है, कोई पेशेंट भी जा रहे हैं। ये हालत पिछले 3 साल से इस रोड का रखरखाव पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं कर पाया। और अपने आप को ये लोग कहते हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा सड़कों का निर्माण किया है। मैं इस सड़क पे आगे आपको लेकर चलूँगा, जोल तक दिखाऊँगा और मेरे सहयोगी साथ साथ चलेंगे। मैं इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा ताकि कटिंग ना कर बल्कि आपको पूरे रोड की व्यवस्था दिखाता चलूँगा। ये देखिए, ये लोगों ने अपने घरों का पानी, ये देखेंगे आप, रोड पे छोड़ा हुआ है। कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था नहीं है पीडब्ल्यूडी के पास में कि इस पानी की व्यवस्था कर सके। यहाँ पर किस तरह से कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि रोड खराब ना हो। दूसरी बात ये है कि जब पीडब्ल्यूडी विभाग ने इनको रोड्स को बनाया है, जब इनके रखरखाव की बात आती है तो क्यों न इसकी व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पानी कम हो रोडों पे और रोड्स की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखे। पिछले 3 साल से इस रोड पे कोई भी कार्य इन लोगों ने नहीं किया है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे साइड में मेरे सहयोगी दिखाते हुए चलेंगे। पूरे रोड के साइड में कोई व्यवस्था नहीं है पानी की पूरी। अभी आज तो थोड़ा पानी कम है, लेकिन यहाँ रोज़ बहुत सारा पानी होता है। मैं आपको आगे भी लेकर चलूँगा, आगे दिखाता हूँ आपको किस तरह की व्यवस्था इस रोड की है। तो मैं आपको लेकर आया हूं इस रोड को, मैंने बिना कटिंग किए स्पीड बढ़ाकर मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह के रोड के ऊपर गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी की निकासी का कोई सिस्टम नहीं है। सवाल यहाँ ये बनता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की जो जिम्मेवारियां हैं इन रोड्स को मेंटेन करने के लिए, उन जिम्मेवारियों को किस हद तक ये लोग निभा पा रहे हैं। जेईज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या लोग इसी तरह के रोड्स पर चलने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए क्या बेहतरीन टेक्निक इन लोगों ने तकनीक अपनाई है कि मिट्टी से रोड भर दिए। ये देखिए, ये मिट्टी से रोड भर दिए और इस तरह का व्यवस्था जो आप ये देख रहे हैं पूरे रोड के ऊपर। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से और जो जेईज हैं और एक्शन साहब से, एसडीओ साहब से। साहब ये बताइए, आप लोग किस तरह की पढ़ाई करके आए हैं? रोड पे टायरिंग होती है, पैचेस लगते हैं या मिट्टी से भरे जाते हैं? आप देखिए अभी ये पानी का पाइप यहाँ से लीक है, मुझे लगता है ये पानी का पाइप यहाँ से, मुझे ऐसा लगता है लीक है और यहाँ से पूरा पानी बहकर नीचे जाता है। ये इसका कौन देखेगा, कौन रखरखाव करेगा? क्या पीडब्ल्यूडी विभाग के पास कोई आईपीएच वालों का नंबर नहीं है कि उनको वो कंसर्न करें कि यहाँ पर ये पाइप टूटा हुआ है, ये पूरे रोड की हालत देखिए। ये यहाँ पर हज़ारों लोग रोज़ जाते हैं, लोग पैदल भी चलते हैं। देखिए कितनी बुरी हालत है, मिट्टी भर दी आप लोगों ने। ये तरीका है काम करने का? मुझे समझ में नहीं आता कि ये कहाँ पढ़ाई करके आए हुए हैं, ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन सी डिग्रीज लेकर आए हैं जिनको ये पता नहीं है कि रोड को मेंटेन कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय है जो लापरवाही का है, और इस लापरवाही को आप क्या नाम देंगे, मुझे लगता है कि इसको मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है केवल पीडब्ल्यूडी विभाग को इस बात को समझने की कि अगर रोड की हालत को देखें, अब देखिए ये पूरी मिट्टी भर दी आपने। पिछले 2.5 साल से 3 साल से, मैं आपको एक बात याद और दिलाना चाहूँगा, यहाँ पर जो बड़सर के अंदर रोड्स की कंडीशंस की बात हम कर रहे हैं, अगर पिछले 5 साल 10, 15, 20 सालों को अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं, देखें तो
ये रोड्स जब बनाए गए थे तो उस समय में विधायक मनजीत सिंह डोगरा होते थे और उस समय ये रोड्स बनाए गए थे। ये रोड्स इतना अच्छे रहते थे, इतना बढ़िया रहते थे कि यहाँ पर इस तरह के जो चैलेंजेस, देखिए आप देखेंगे ना, मेरे सहयोगी नीचे दिखाएंगे एक बार, देखिए ये चैलेंजेस हैं। अब पैदल भी लोग जा रहे हैं, ये बच्चे देखिए स्कूल के हैं, ये पैदल जा रहे हैं, यहाँ पर जरा सी बारिश होगी, किस तरह से ये निकलेंगे। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर आप लोग ये मिट्टी डालकर क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को, क्या बताना चाहते हैं आप पब्लिक को, क्या बताना चाहते हैं आप सरकार को, और क्यों आप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जहां पर आप एक तरफ ये कहते हैं कि जी रोड्स की कंडीशंस को हम बेहतर करेंगे, रोड की कंडीशंस को हम बढ़िया बनाते हुए रखेंगे, आप ये रोड की कंडीशंस करेंगे। देखिए पूरी मिट्टी डाल दी, बुजुर्ग यहाँ से देखिए निकलते हैं, बारिशें हो जाती हैं। क्यों इस रोड को नहीं बनाया जा सकता है पिछले 3 सालों से, क्यों इसके ऊपर पैसा नहीं लगाया जा सकता है? जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, आप मैरे से गोड़ीदिबरी रोड को देख लीजिए, पूरे रोड पे पैचेस पड़ गए, पूरे रोड को अभी बने हुए 1 साल 1.5 साल नहीं हुआ कि उस रोड की हालत खराब होगी। आप बिजड़ी से उखली वाले रोड को देख लीजिए, उसके ऊपर पूरी तरह से रोड उखड़ गया, पूरे पैचेस पड़ गए। आप नेशनल हाईवे पे देख लीजिए, नेशनल हाईवे के ऊपर बकरेड़ी के पास में जो आप टाइल्स का लगाया है, वहां की हालत देख लीजिए, आप ये हालत देख लीजिए। कोई ऐसा एक रोड तो बताइए जिस रोड पर आप ये कह सकें कि आपकी टीम काम कर रही है, पीडब्ल्यूडी विभाग उस पर काम कर रहा है। ये हालत आप लोगों ने करके रखी हुई है और मुझे बड़ा दुख है इस बात को बोलते हुए कि मेरे सहयोगी थोड़ा सा आगे भी दिखाएंगे। देखिए ये रोड की जूम करके दिखाएंगे थोड़ा, ये रोड की हालत आप लोगों ने की हुई है। लोगों के घरों का पानी सड़कों पर आ रहा है, आपने कोई नालियों की व्यवस्था नहीं की या ना ही तो आप उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पर देखिए इस तरह की समस्या है, ये मेरे सहयोगी दिखाएंगे, देखिए इस तरह की समस्या है। जब पूरा रोड का पानी आप नालियों में, बिना नालियाँ बने रोड पे आएगा तो ये हालत होगी कि नहीं होगी? ये देखिए, उसके बाद आप इस पे मिट्टी भरकर अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आखिर किसका इनको सपोर्ट है, कौन से ऐसे नेता हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो इन अधिकारियों को सपोर्ट कर रहे हैं, इन जेईस को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको ये पता ही नहीं कि रोड को मेंटेन कैसे करना है। पूरे रोड की व्यवस्था, मैं इस पर अगर 2 घंटे भी बोलूँ तो आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि जिस तरह की रोड्स की जो कंडीशंस पहले रहती थी, आज पीडब्ल्यूडी ने जो सारे टेंडर्स ठेकेदारों को देना शुरू कर दिए हैं, उसके बाद ये हालत, जब मेंटेनेंस में रोड हैं उनकी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं ठेकेदार, तो जो ये रोड है उनको कौन देखेगा? तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विषय है जो पीडब्ल्यूडी विभाग को एनालिसिस करना चाहिए, सरकार को एक बार एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें बोलने से आप अच्छे नहीं हो सकते। आप कह रहे हैं जी हम मिशन रिपीट 2022 करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो लोगों को आप लोग परेशानियां दे रहे हैं पूरा दिन रात, ये जो देखिए, आप मान लीजिए स्कूटी पे लोग जा रहे हैं, यहाँ पानी भरा रहता है, ये पूरा रोड आगे देखिए आप, क्यों आप इसको नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं? इसका जवाब आपको देना चाहिए। और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, जो आप ये कहते हैं कि आपने आदेश दिए हैं पीडब्ल्यूडी को 15 दिनों के अंदर रोड्स की कंडीशन को सुधारने के लिए, आप उस आदेश को एक बार वेरीफाई कीजिए, क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। केवल आपकी बातें, आपके बोलने से ये नहीं होगा कि आपने बोल दिया और बात खत्म होगी। कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी को इसके ऊपर आत्मचिंतन करना पड़ेगा और इस तरह की समस्याओं से बाहर निकलकर रोड्स की जिम्मेवारी जेईस को देनी पड़ेगी। जेईस को इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि आप जो रोड्स की कंडीशंस हैं उनको लगातार देखिए, कहीं भी अगर किस तरह की कोई समस्या रहती है उसके ऊपर काम कीजिए, तो ये तभी तो रोड्स को आप मेंटेन कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं इस विषय को अब यहाँ पर अधिकारियों का संज्ञान में ज़रूर लाना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 सालों से इस रोड की हालत ख़राब हुई पड़ी है। मैं तो आपको अभी एक ही रोड दिखा रहा हूँ, अगर मैं किसी भी इंटीरियर के रोड पे चला जाऊँगा जहाँ पर आप लोगों ने कार्य भी करवाया हुआ है, उसकी भी हालत यही है। 2 चीज़ें आपको बड़ी ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली ये कि जिन रोड्स को ठेकेदारों ने बनाया है उनकी मेंटेनेंस समय पे होनी चाहिए, पहला। और दूसरा, जिन रोड्स का कंडीशन ख़राब है उनके टेंडर्स लगाकर उनको बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। ये 2 चीज़ें ही तो आपकी जिम्मेवारी हैं और इन दोनों ही चीज़ों में पीडब्ल्यूडी विभाग पूरी तरह से नाकामयाब है। कहीं भी आपके कार्य सही नहीं दिख रहे हैं। आप किसी भी रोड की बात कर लीजिए, आप हर रोड को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं और ये जनता के लिए, क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि विभाग की इतनी बड़ी जो सेटअप है उसके बावजूद भी विभाग हमें वो सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। तो जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए, खबर को आप शेयर जरूर कीजिए और कहीं ना कहीं
इस बात को ज़रूर गौर में रखिए कि अगर आपका भी रोड, आपके यहाँ भी कोई ख़राब है, कोई समस्या है, तो आप भी आवाज़ उठाइए, अपने अधिकारियों को, अपने विधायक को, अपने प्रतिनिधियों को ज़रूर एक बार बोलिए कि इस रोड की व्यवस्था को लेकर सुधार करें। कि पीडब्ल्यूडी के पास बजट होता है, पैसा होता है। ऐसा नहीं कि पीडब्ल्यूडी अपनी घर से लगाता है। हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग गाड़ी लाते हैं तो उसका टैक्स देते हैं, मोबाइल भी खरीदते हैं तो उसका टैक्स देते हैं, रिचार्ज करवाते हैं तो उसका भी टैक्स देते हैं, बिजली के बिल पे टैक्स देते हैं। तो ये टैक्स का मतलब क्या है कि हमें सुविधाएं मिले। तो सुविधाएं अगर इस तरह की मिलेंगी तो हम लोग किस तरह से सरकारों पे भरोसा कर पाएंगे। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।